हमारे साथ आज हैं रिशाद रिजवी साहब। खुशामदीद रिशाद साहब, हम चाहते हैं कि आप कुछ अपने बारे में बताइए। हम यहीं लखनऊ से हैं, यहीं पैदा हुए हैं, पले बड़े यहीं के हैं। हमारी तालीम भी यहीं लखनऊ में हुई है और बाय प्रोफेशन हम डॉक्टर हैं, मेडिसिन। और बस यही काम छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाना, फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखना, और सबसे ज़्यादा शौक़ जो है, सबसे बड़ा शौक़ है खाना पकाना। तो रिशाद मियाँ, आपने खाना पकाना कैसे और क्यों? जब हम बाहर गए थे, यूरोप में थे, तो बड़ा याद आता था अपना हिंदुस्तानी खाना, और क्योंकि खाने के यहीं से शौकीन थे। और ना मिलने का जो गम था, जो तकलीफ़ थी, उसके वजह से हम लोग गलत काम पे आ गए थे कि और लोग खाना जो अच्छे अच्छे पकाते थे, खुशबू जहाँ आती थी, कॉमन किचन था, तो वहाँ से हम लोग खाना चुरा के ले आते थे, कमरे बैठ के खाते थे और खिड़की से प्रेशर कुकर फेंक देते थे, क्योंकि बाहर बर्फ़ जमी होती थी तो दिखते ही नहीं था कहाँ गया। अब वहाँ पे एक दिन नोटिस लगा था किचन में कि प्लीज़ जो भी प्रेशर कुकर चुराए वापस कर दे कहा कि वापस कर दीजिए। जब बर्फ़ पिघलती थी तब सब देखते थे, वो मेरा प्रेशर कुकर पड़ा है, वो मेरा सामान पड़ा है, मेरा बर्तन पड़ा है। तो सबने देखा। अच्छा, सबने फिर अंदाज़ा लगाया हम ही लोगों में कि जिस खिड़की के नीचे पड़ा हुआ था, तो हम लोग 9th फ्लोर पे थे, तो हमने भाई 9 लोग हैं ऊपर से नीचे, कोई भी कर सकता है काम। तो एक तो ये था, और दूसरा इसी का एग्जांपल देते हैं। हमारे एक खाने का जो शिद्दत थी हम लोग की, हमारे एक दोस्त की वालदा ने बुलाया था कि भाई ऐसा है कि ईद बकरीद बच्चे तुम्हारे वहाँ खाते हैं, तो हम लोग तो वेजिटेरियन है, ये मेरा लड़का नॉन वेज है, तो कभी तुम लोग आओ तो बहुत अच्छे तुम लोग को पराठे और दही और ये सब खिलाते हैं बना के, आलू के पराठे। तो बेचारी मैंने बनाना शुरू किया, हम लोग 4 लोग पहुँचे। काफ़ी जब देर हो गई तो थोड़ी देर बाद वो लड़का आया, कहने निकलो। क्यों? आटा भी ख़त्म हो गया, आलू भी ख़त्म हो गए, अब निकलो यहाँ से तुम लोग। तो खाना इतना खाते थे हम लोग। अच्छा, बाहर से तो खा के आते थे, और घर में अम्मी के डर से ये होता था कि खाना तो खानी, कुछ खाया बाहर नहीं खाया, अच्छा चलो खाना खाओ, तो 2 रोटी तो खानी पड़ती। सब खाने के बावजूद, कबाब पराठे या बाहर जो भी चटोरापन करके हैं, उसके बावजूद भी घर पे बैठ के 2 रोटी सबके साथ खाना पड़ती खाना। तो इसलिए खाने का तो हमेशा से हम लोग को एक शौक़ रहा है। तो पकाते पकाते अब ये नतीजा हो गया कि साहब एक तरह के ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया। लोग कहते हैं, वो कहावत सही है कि हम खाना खाते हैं जीने के लिए, हम जीते हैं खाना खाने के लिए। तो अब वो वाली बात हो गई है जी। ये जो टेस्ट होता है बचपने से, ये आपकी फैमिली स्पॉइल करती है आपको, या वहीं से आता है? एक माहौल होता है खाने का। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि इससे अंदाज़ा लगे, जैसे अवधी खाना है और साउथ इंडियन खाना है। जो साउथ इंडिया से हमारे साथ लोग थे, वो उसकी कस्में खाते थे कि इससे अच्छा खाना हो नहीं सकता। हम अपने खाने की कस्में खाते हैं, साहब इससे अच्छा नहीं हो सकता खाना। तो ये जो एक चीज़ है, टेस्ट हम डेवलप करते हैं बचपने से, विरासत में मिलता है। तो आपकी कुकिंग पे किसका इन्फ्लुएंस है? कुकिंग पे देखिए, इन्फ्लुएंस तो हमारी अम्मी का था। खाना वहीं का। अच्छा, पहले अब ये होता है कि आजकल डोमेस्टिक हेल्प पे सब छोड़ दिया था, ये पका लो वो पका। तब एक एक चीज़ निकाल के दी जाती थी, मसाले निकाल के दिए जाते थे, बताए जाते ये ऐसे पिसेगा, मतलब पूरा सुपरविजन होता था। तो वो हम देखते रहते थे। तो उसको देखते 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 ओवर टाइम वो चीज़ इम्बाइब की। ये नहीं कि हमें पकाने का था कि कभी पकाएंगे, सोचा नहीं था। लेकिन जब हम किचन में एंटर किए, ये हुआ कि अब ये रियलिटी हुई कि हमें खड़ा ही होना पड़ेगा। तो वो जो रिकॉल था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, स्पेशली मसालों के मामले में, और जो टेक्निक्स होती हैं, छोटी मोटी जो टेक्निक्स होती हैं पकाने की, उसके मामले में। शादी के बाद ये ज़रूर हुआ कि अब खाना कौन पकाएगा। तो शादी के बाद पहले दिन, अच्छा हमने हमारी अरेंज मैरिज थी, फ़राह को हमने शादी के बाद जब घर आई तब देखा पहली बार। पुराने स्टाइल की शादी थी हमारी।
तो जो पहली चीज़ उन्होंने कही कि आपको हम बता दें कि हमें खाना बिल्कुल पकाना नहीं आता है। सिर्फ रोटी हम बना देते हैं, खाना पकाना बिल्कुल तो हम जो कि हमने सोचा हमने कोई बात नहीं, क्यों हमें आता है। एंड फ्रॉम देयर ऑन वी कैरी ऑन। अब तो माशाल्लाह पूरा खाना पकाती हूँ, पूरी दावतों का पका लेती हैं अकेले। एक हमारा सिस्टम है जो हमें शौक़ है, हमें चने का हलवा बहुत पसंद है, वो तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। आपको किसी में बना के बलाई का हलवा एक बनता है, मलाई का हलवा बे इंतहा अच्छा। उसमें अगर आप चूक गए तो घी बन जाएगा, हाँ बिल्कुल। और अगर वैसे रखा तो बलाई की बलाई रखी हुई, वो हलवा ऐसा बनता है, आप उसको रखिए मुँह में, लगता है असली घी पिघल रहा है मुँह में। बहुत उम्दा, धीरे 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 पकता है, 5-6 घंटे लगते हैं उसको पकाने में। और वो रेसिपी से मेरे पास है क्योंकि अम्मी की बनवाती थी।